चैप्टर का नाम है घातांक और घात। ठीक, क्लास है 8। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं घातांक और घात चैप्टर, जिसके हम फार्मूला से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो फार्मूला क्या था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूला पर पूरा चैप्टर बनेगा। ये 4 चैप्टर पूरा कंप्लीट इसी फार्मूला पर बनेगा। देखो क्या होता है फार्मूला, हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, बढ़िया से देखो, अगर पावर, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर अगर बेस सेम रहेगा और पावर अगर अलग अलग रहे, गुना में हमेशा याद रखना पावर को जोड़ा जाता है। क्या करता है, पावर को जोड़ दिया जाता है। याद रखना पावर को जोड़ा जाता है। इसीलिए हम अगर बेस सेम रहे तब, याद रखना अगर ये बेस सेम रहे तब, तो ये अगर मतलब अगर बेस सेम है तो पावर m प्लस 1 को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ दिए तो जैसे कि मतलब ये फार्मूला बन गया। तब ये हम जो लिखे है ये नंबर में, ये उदाहरण है सब। ठीक है, ये सब उदाहरण की तरह समझा रहा है, लिखा हुआ है। यानी अगर 2 पे पावर 3 है, देखो अगर बेस सेम है, अगर पावर अलग अलग है तो देखो पावर जुड़ गया, 2 यहाँ पर आ गया बेस, और इसी पे पावर 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है कि नहीं होता है? एक तो समझ गया, वैसे सब में होगा। गुना में पावर जुड़ता है और घटो भाग में पावर क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। याद रखना जैसे ये पे पावर, देखो ये सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है बेस, तो याद रख पावर अगर अलग अलग है तो पावर घट जाता है, m-1। ठीक, 2 पे पावर 5 देखो यहाँ पर भाग के रूप में लिख दिया, एग्जाम्पल के रूप में। और ये दोनों सेम है तो 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, ये हो गया। अगर इस तरह से रहे कि a पे पावर m है और पावर पे पावर है, यानी m है, फिर पावर पे पावर है n है, तो याद रखना ये अगर a पे पावर का गुना, ये दोनों आपस में गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, पावर पे पावर क्या होता है, पावर पावर गुना हो जाता है, इसीलिए पे पावर mn हो गया। जैसे 2 है, 2 पे पावर 2 है, गुना मतलब पावर पे है तो 3 आ गया, तो 3 गुनी 6 हो जाएगा। इस तरह से काम करता है, समझ गए। अगला देखो यहाँ पर a गुना b, देखो अगर बेस अलग अलग हो जाए और पावर सेम हो जाए तब क्या करना है, तब करना है देखो बेस आपस में गुना हो जाता है और पावर को क्या हो जाता है, पावर कॉमन हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, पावर क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। इसीलिए a और b को आपस में गुना कर दिया, यहाँ पर आ गया। जैसे कि 2 और 3 है, पावर देखो सेम है, तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6, पावर 3 3 3 3 गुना में तुम समझ जाओगे, गुना में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। भैया जोड़ने की गलती नहीं करना, क्योंकि बेस अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 पे पावर 3 दे दो, खत्म। अगला देखो a, यहाँ पर बेस अलग है, b है ना, पावर देखो यार, पावर देखो इसमें सेम है, ये घटो है, मतलब ये भाग है। अगर ये भाग के रूप में रहेगा तो ध्यान से देखो a बटे b, यानी पावर सेम है, तो इसका मतलब ब्रैकेट पावर m एक ही तो लगाना है। ठीक है, पूरे पे पावर। तो जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में हम दे दिए, 3 और 4 देखो अलग अलग है, पावर लेकिन सेम है कि नहीं है, पावर सेम है, इसका मतलब 3 बटे 4 हो जाएगा। पावर को क्या कर देना है, कॉमन कर देना, यानी 2 कर देना। इसका मतलब होता है कि ये दोनों पर पावर है, 3 पर भी और 4 पर भी। इसका मतलब ये होता है ब्रैकेट का मतलब। अब ध्यान से देखो, किसी भी पावर अगर 0 रहे, a पे पावर 0 है तो इसका मान 1 होता है। किसका होता है, 1। किसी भी पावर अगर 0 रहे, किसी भी पावर चाहे x पे पावर 0 रहे तब भी 1 होगा। अगर 2 पे अगर b पे पावर 0 रहे ये भी होगा। 10,000 पे पावर होगा 0, तो याद रखना क्या होगा, 1 ही उसका मान होगा, चाहे किसी पर पावर अगर 0 रहे। समझ गए, तुम पर भी अगर पावर 0 रह जाएगा उसका भी मान क्या होगा, 1 ही होगा। ये याद रखना, दिमाग में घुसा लो। जैसे 5 पे पावर 0 है तो 1 को क्या मान, 999 पावर 0 है तो उसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा उसका वैल्यू। जैसे अभी 2024-26 चल रहा है ना, इस पर भी पावर अगर 0 रही तो उसका भी मान 1 ही होगा। क्या होगा, 1 ही होगा, याद रखना। जैसे 2022 है ना, अगर इस पर पावर 0 रहे तो जब भी इसका मान 1 ही होगा। समझ गए, ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अगला ध्यान से देखो, अगर यहाँ बेस देखो अलग अलग है, ए भी है, इस पे पावर देखो माइनस m है। क्या है, माइनस। अगर माइनस पावर हो जाए तब क्या करना है, माइनस अगर पावर है, याद रखना ये आपस में बदल जाता है। देखो यहाँ पर बदल गया ना, a बटे b था, यहाँ देखो b बटे a हो गया, है ना, बदल गया। लेकिन यहाँ माइनस जो हो जाएगा बदलने के बाद वो प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में, माइनस हट जाएगा बदलने के बाद। जैसे एग्जाम्पल में ले लिए 2 बटे 3 है, पावर देखो -3 है। अब यहाँ पर देखो इसको पलटा दिया है, 3 बटे 2 हो गया, लेकिन पलटाने के बाद पावर क्या हो जाएगा, हट, माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इसीलिए पावर क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। समझ गए, माइनस हट जाता है उलटने के बाद। ठीक, जब तुम भी उल्टोगे तो सब पेट उठ सब उलट जाएगा। अब देखो यहाँ पर, जैसे कि अगर यहाँ पर बराबर है, बीच में क्या है, बराबर है, बेस देखो अलग अलग है लेकिन पावर इसमें सेम है ना, उधर भी सेम था, लेकिन बीच में यहाँ पर बराबर है। अगर बराबर रहेगा तब क्या करोगे, तब ये दोनों अगर पावर सेम है, अगर ये दोनों बेस अगर अलग अलग है तो आपस में क्या हो जाता है, ये दोनों बराबर हो जाता है। बेस क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। कहने का मतलब अगर 2 और 3 अलग अलग है और पावर देखो सेम है, तो इसका मतलब अगर पावर सेम रहेगा, बराबर रहेगा, तब पावर अगर सेम रहे, बराबर के आसपास इधर उधर, तो समझ जाना ये दोनों आपस में बराबर रहे। देखो 2 बराबर 3 हो गया, यही आंसर हो जाता है। जब हिसाब बनाओगे तो बढ़िया से समझ जाओगे। अभी मतलब फॉर्मूला को समझने की कोशिश करो थोड़ा थोड़ा। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है, इसमें क्या था, बेस अलग अलग था,
यहाँ पर पावर अलग अलग है। अगर बेस सेम सेम है, अगर पावर अलग अलग है तो पावर ही बराबर हो जाता है। देखो बराबर लिखे ना पावर में m बराबर n, जैसे कि 2 है, यानी बेस यहाँ पर देखो बराबर है तो पावर इनका बराबर हो जाएगा, इसीलिए 3 बराबर 4 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब ध्यान से देखो, हम प्रश्नावली 4.1 में हम घुस जाते हैं। एक नंबर तुम लोग को होमवर्क दे देते हैं, एक नंबर वही इसी फॉर्मूला पर बनेगा। ठीक, एक नंबर क्या है, इसी फॉर्मूला पर बनाया जाएगा। जैसे एक नंबर में बोला है कि मान ज्ञात कीजिए, जैसे 5 पे पावर, देखो एक नंबर में 5 पे पावर क्या है, 3 है, तो 5 पे पावर 3 है, इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे, इसका मतलब 5 3 बार गुना है, कितनी बार है ना, ये पहले बता चुके थे उस दिन। क्या देखो 5 है 25, 25 पंचे कितना होता है 125, हो गया आंसर, यही तो आंसर करना था। बाकी देखो माइनस है, -7 पे पावर देखो 3 है, देखो माइनस वाला आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो एक होता है, माइनस आ गया, यहाँ पर पावर क्या है 3 है, पावर देखो माइनस अंदर में है, इसीलिए -7 को 3 बार गुना करना है, समझ गए। तो 7 49, 7 कितना होता है 343, समझ गए। देखो माइनस माइनस एक तो प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस तो बचेगा ना, तो एक माइनस तुम्हें देना होगा, समझ गए। ये हो गया हमारा आंसर। अगला देखो 3 नंबर, 3 नंबर क्या है, इसके अंदर 1/3 पे -4 है, देखो 1/3 पर क्या है -4 है। अब देखो ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे किताब के अंदर दे रखा है तो -4 वाला कहाँ है, देखो अभी तुरंत माइनस बता, देखो ये प्लस मतलब साथ में देखो है माइनस है। अब हम इसको पहले पलटा देंगे, क्या कर देंगे, इसको 1/3 है, पावर -4 है, तो पलटाने के बाद 3/1 आ जाएगा, पावर क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, इसका मतलब एक नीचे नहीं है तो इसका मतलब नहीं देने की जरूरत नहीं है, एक तो होबे करता है। 3 पे पावर 4 है, इसका मतलब 3 कितनी बार गुना होगा, 4 बार गुना करो, 3 दिया 9 9 7 7 81 आंसर। ठीक, ये तुम्हारा काम खत्म, एक नंबर।